देवानाम प्रिय देवों का प्रिय देवानाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। भगत के नए सम्राट महामहिम मनराज के राज्याभिषेक में आप सारी प्रजा का स्वागत है। महापराक्रमी उदारता के प्रतीक दंडधर क्षमाधर धननाथ लोकपति प्रजापालक सम्राट वनराज की सम्राट वनराज की सम्राट वनराज की सम्राट वनराज की सम्राट वनराज की। ये बालक बनेगा सम्राट। इसके वस्त्र देख के तो लगता है कि ये राज तिलक के लिए रोली और चंदन भी नहीं जुटा पाएगा। ना रोली से ना चंदन से ना किसी वस्त्र आभूषण से सम्राट वही जो जीते मन अपने कर्मठ जीवन ना अश्व से ना हाथी से ना किसी दीप की बाती से। राज तिलक होगा मेरा धरती की पावन माटी। सम्राट वनराज की जय। 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 अशोका है अशोका 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 अशोका है अशोका। सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज की जय। अशोका है अशोका 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 अशोका है अशोका। कविराज ज्ञात रहे, सम्राट बिंदुसार भले ही अस्वस्थ हैं, परंतु वह जीवित हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो सबको मृत्यु दंड देंगे। जब जीवित रहना ही है दंड, भयभीत करे ना मृत्यु दंड। सम्राट मदिरा में चूर है, प्रजा से बहुत दूर है। सम्राट की सैकड़ों दासियां और प्रजा भूखी प्यासी है। सम्राट रानी की गिनती में व्यस्त है और प्रजा का राम नाम सत्य है। 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 मगध पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है। सम्राट मृत्युशैया पर है और तुम विदूषक बन के उपहास कर रहे हो।
विदूषक हैं, सम्राट मगर क्यों मूषक हैं? कपटी पे विश्वास किया, न छल का कभी आभास किया। शासन के जो हैं प्रत्याशी, सम्राट के प्राणों के वही हैं विलासी। सबको प्रिय है वह सिंहासन, वो यूनानी हो या खुरासन। सबको है गद्दी की आशा, और हमारी आशा तमाशा। व्यापारी का व्यापार गया, श्रमजीवी का आधार गया। सम्राट की धरती पर देखो, न्याय का हर आधार गया। अर्थशास्त्र स्वाहा हुआ, अर्थ गया पर शास्त्र रहा। तुम सबकी आशा हम ही है, आओ अपने दुख भी लाओ, हर दुविधा से मुक्ति पाओ। सम्राट वनराज की जय, 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 सम्राट वनराज। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देना, इसका अर्थ सत्य पर आवरण डालना होता है। देव, सम्राट के निर्णयों का कारण समझने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, और न ही उनके किसी भी निर्णय के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकती हूँ? यदि मैं कहूँ कि आपका उत्तर मगध के भविष्य से जुड़ा है, तब भी आचार्य, वर्षों पूर्व एक बालक से भेंट हुई थी मेरी। वह बालक भी स्वयं को सम्राट कहता। हमारा नाम चंद्रगुप्त है, सम्राट चंद्रगुप्त। उस बालक को देखकर आभास हुआ था कि यह बालक ही मगध का भविष्य होगा, जिन्हें आज लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते। आपके पुत्र को देखकर भी वही अनुभूति हुई है मुझे। और ये केवल योगायोग या संयोग नहीं, इस मुद्रिका का आपके पास होना, आपके पुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त के सारे लक्षणों का होना, वही साहस, वही चपलता, वही चातुर्य का होना, ये केवल संयोग नहीं हो सकता। देवी, मुझे जो संकेत मिले हैं उसी के अनुसार नियति ने आज मुझे आपके द्वार पर उपस्थित किया। सम्राट बिंदुसार का तेजस्वी उत्तराधिकारी नियुक्त होना, ये मगध के लिए अत्यंत आवश्यक है। मगध को न केवल उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा है देवी, किंतु आत्यंतिक आवश्यकता। जाइए यहाँ से, जाइए। मेरे चले जाने से सत्य परिवर्तित नहीं होगा देवी, किंतु मगध का उत्थान, मगध का संरक्षण और मगध का सम्मान ही अशोक की नियति। नियति नहीं, अभिशाप है, और ऐसे अभिशाप से मेरे पुत्र को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगी मैं। अशोक का जीवन शांति और धर्म के प्रति समर्पित होगा। वो एक ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करेगा आचार्य, एक आदर्श ब्राह्मण का। और यदि आप यहाँ एक क्षण भी रुके तो मैं उसे मर्यादा का उल्लंघन समझूंगी। सम्राट बिंदुसार मृत्युशैया पर है। शीघ्रातिशीघ्र यदि मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होगा तो मगध खंड खंड में बट जाएगा। प्रस्थान कीजिए।
मैं अपने पुत्र को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, दूर, मगध से ही दूर, ताकि अतीत की परछाई उसका पीछा ना करे। क्या हुआ आचार्य? माता का वात्सल्य भाव संतान को सशक्त बनाता है, किंतु यही वात्सल्य भाव माता की दुर्बलता का भी कारण हो सकता है। अब 14 वर्षों के पश्चात सम्राट बिंदुसार से भेंट करने का यही शुभ और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आचार्य, अपनी कुशलता चाहते हैं तो बताइए, मेरी माता कहाँ है? घुसपैठ करना ये कायरता का लक्षण है। किसी को पकड़ने के लिए उसकी माता को बंदी बना लेना, ये वीरता है। शांत हो जाओ और शांति से सोचो। तुम जो भी निर्णय लोगे उसका मूल्य तुम्हारी माता को चुकाना होगा। मैंने सैनिकों को आदेश दे दिए, प्रातः काल से पूर्व यदि तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो तुम्हारी माता को दंडित किया जाएगा। यदि मेरी माता को कुछ हुआ तो उसका मूल्य सारे मगध को चुकाना होगा। इसलिए निर्णय आपको लेना। ये दुष्ट यहाँ भी आ पहुंचा। अब हम यहाँ से इसे जाने नहीं देंगे। बांध दो इसे। बहुत चतुर हो सम्राट अशोक, किंतु चतुराई को सही दिशा देना नहीं सीखोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे और शिष्टता का प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्या चाहिए आपको मुझसे? समय से पूर्व कुछ भी प्राप्त नहीं होता पुत्र। क्या तो कोड़े बरसेंगे। केवल भोजन पे नजर है तेरी। तेरे साथी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। पहले सम्राट का मनोरंजन, फिर भोजन। चल। हम घर से तो 3 ही निकले थे, ये चौथा कहाँ से जन्म ले लिया?
अद्भुत प्रदर्शन तो केवल एक ही मनुष्य कर सकता है, सम्राट वनराज। अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका। अद्भुत, अप्रतिम। आप छोड़िए मुझे पीड़ा हो रही है। आप तो एक माँ है, आपको तो पता होगा कि जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो सावधानी आवश्यक है। सावधानी आवश्यक है, पर केवल तभी जब बच्चे को जीवित जन्म देना हो। हमारे सैनिक जो गलियारे में थे सब मारे गए। कोई है जो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलो। मेरी प्रिय वधू धर्मा, मुस्कुराओ नहीं। तुम्हारा मूर्ख पुत्र यदि जीवित प्रवेश कर गया है तो मृत होकर ही निकलेगा यहाँ से। उसने जन्म लेते मृत्यु को पराजित कर दिया था, जो अब तक करता आ रहा है। आप और आपके सैनिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने सदैव उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया।